तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th यानी कि एचएस फर्स्ट ईयर की एनवायरमेंटल एजुकेशन की डिजास्टर मैनेजमेंट की चैप्टर। इस वीडियो में चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी लास्ट में देखेंगे कि इस साल आप लोगों को क्या क्या इस चैप्टर से पढ़नी चाहिए और डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है और कैसे इसको मेंटेन किया जाता है, कौन से एजेंसीज इनमें लगे हुए हैं। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करके पूछ सकते हो। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम लोग इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन की वीडियो आप लोगों के लिए क्लास 12 में भी लाते रहेंगे। तो सबसे पहले देखो चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है डिजास्टर मैनेजमेंट है क्या। जैसे कि हम लोगों को पता है कि इंसान और नेचर का रिलेशन आज से नहीं बहुत पहले से है। बहुत पहले से मतलब एजों से है, यानी कि कई लाखों साल पहले से है। तो इंसान और नेचर का रिलेशन हमेशा से सेम नहीं रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ हमारा रिलेशन सेम नहीं होता है, तो उसी तरीके से नेचर और हमारा रिलेशन भी थोड़ा थोड़ा बदलता चला गया है। और इसके जो ना बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हुए। कुछ इफेक्ट तो ऐसे है नेचुरल रिलेशन जो हमारा और इन्वायरमेंट का था वो टूटने का। सबसे पहला था जो डिस्ट्रक्शन किया गया इंसानों द्वारा सेल्फ इंटरेस्ट के बदले, यानी कि हम मतलबी होके नेचर का जिस तरीके से दुरुपयोग हम करने लगे। और सेकेंडली तो जो जियोफिजिकल डिस्टर्बेंस आया, यानी कि पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के आसपास, उसी को हम लोग कहते हैं डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर्स को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं दो भागों में। एक तो हो गया नेचुरल डिज़ास्टर और दूसरा हो गया हमारा मैन मेड डिज़ास्टर। तो चलिए देखते हैं नेचुरल डिज़ास्टर सबसे पहले क्या होता है। तो नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब ये है कि वो नेचुरल कैलेमिटीज़ या फिर जियोफिजिकल चेंजेस जो पृथ्वी के अंदर या फिर पृथ्वी के आसपास में होते हैं और उनसे जो है ना इंसानों या फिर जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नेचुरल डिज़ास्टर उन्हें कहते हैं जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन्स हो गए, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, सूखा ड्राउट हो गया, हैवी रेन या फिर हेल स्टॉर्म, फॉरेस्ट में फायर लगना हो गया, या फिर हैवी स्नोफॉल, सुनामीज के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे। ये पिक्चर लैंडस्लाइड एट तवांग इन अरुणाचल प्रदेश, जो भयानक लैंडस्लाइड आया था अरुणाचल प्रदेश में, उसकी एक छोटी सी पिक्चर है। तो इस तरीके से ये जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो सालों से जो है ना इंसानों के लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हुए आ रहे हैं। अगर इंसान को नेचर से अगर अच्छे से मिल के रहना है तो उनका इस्तेमाल भी सही तरीके से हमें करना पड़ेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट जो है ना ये मानते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन है, इनका बर्बाद होने का कारण भी नेचुरल डिजास्टर है। ये कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा माना गया बातें हैं। और जो अनप्रिडिक्टेड सुनामी आया था जापान में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में और कुछ कोस्ट ऑफ इंडिया पे, उनका जो डिज़ास्टर था, उनका जो तबाही था, वो सब आपने देखा ही होगा या फिर नहीं देखा तो सुना तो ज़रूर होगा। उसके बाद मैन मेड डिज़ास्टर। तो मैन मेड डिज़ास्टर्स क्या है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गए, एयर क्रैश हो गया, यानी कि प्लेन, फाइटर जेट, इस तरीके के कोई भी चीज़ क्रैश हो गई, या फिर ट्रेन एक्सीडेंट, अटैक बाय टेररिस्ट, एथनिक क्लैशेस जो होते हैं, एपिडेमिक्स, या फिर जैसे कोविड लाइक सिचुएशन जो हो गया था, या फिर फायर रिलेटेड कुछ भी इस तरीके से जो इंसानों के द्वारा होता है, इंसानों से, उसे हम लोग मैन मेड डिजास्टर्स कहते हैं। चेरनोबिल का जो न्यूक्लियर प्लांट का जो इंसिडेंट था वो शायद आप लोगों ने भूला नहीं होगा। अगर मुझे आप लोगों को याद नहीं आ रहा तो यूक्रेन और रशिया के वार में ये चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के बारे में ज़रूर आप लोगों ने सुना होगा। तो ये तो हो गया जो है ना मैन मेड डिज़ास्टर्स। अब देखो मैन मेड डिज़ास्टर्स क्या कर देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, कंप्लीट जो डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल लाइफ, हमारे जो नॉर्मल लाइफ है वो एकदम बर्बाद खत्म हो जाते हैं। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इमरजेंसी सर्विस, जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है उनका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। मतलब उस समय हम लोगों को कोई भी चीज़ ढूंढे तो मिलता नहीं है, शॉर्टेज हो जाता है। फिर शॉर्टेज ऑफ फंडामेंटल नीड जैसे कि फूड, शेल्टर, हेल्थ, कम्युनिकेशन, ये सब सारी चीज़ों का शॉर्टेज हो जाता है। और ये सब सारी चीज़ें इतने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, अनफेमिलियर होते हैं, इतने स्पीड से आते हैं और इतने अनसर्टेन होते हैं, बहुत सारे जान माल और प्रॉपर्टी का जो है ये सब सारी चीज़ें नुकसान कर जाते हैं। ये एक साइक्लोन का पिक्चर है जो कि गोपालपुर उड़ीसा में आया था। आपको पता ही होगा उड़ीसा एक कोस्टल एरिया है और वहाँ पे हमेशा जो है ना इस तरीके से साइक्लोन आते रहते हैं। कुछ डिज़ास्टर्स जो कि इंडिया में आए थे वो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे वर्स्ट डिज़ास्टर्स इन इंडिया लिखा हुआ है, तो भोपाल जो गैस डिज़ास्टर है ये शायद आप लोगों ने नहीं भूला होगा। इसके ऊपर फिल्म भी बन चुका है और नेट जियोग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी जो चैनल्स है उनके ऊपर भी बहुत सारे सीरीज़ बने हैं ये भोपाल गैस डिज़ास्टर्स के ऊपर, जो मध्य प्रदेश में हुआ था दिसंबर 1984 में। काशी का जो उत्तर काशी का अर्थक्वेक था उसे कौन भूल सकता है, जो 1991 में आया था। सुपर साइक्लोन उड़ीसा में आया था 1999 में। उसी तरीके से अर्थक्वेक जो भुज में गुजरात में आया था, बहुत भयानक अर्थक्वेक था, इसे कोई नहीं भूल सकता, 2001 में आया हुआ था। बिहार में कोशी में फ्लड आया हुआ था। सुनामी जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था वो केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, इन सब को इफेक्ट किया 2004 में। अर्थक्वेक जम्मू कश्मीर में बहुत भयानक आया हुआ था 2005 में।
बिहार में तो कई बार फ्लड आते रहते हैं। असम में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था गुवाहाटी में, उसे हम नहीं भूल सकते। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो जो है ना, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि कितना भयानक ब्लास्ट था, ये 2008 में हुआ था। सीरियल बम ब्लास्ट मुंबई, इसके ऊपर भी कई सारे फिल्म बन चुके हैं, ये शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो ये कुछ ऐसे डिजास्टर्स है बहुत सारे जो कि इंडिया में हुए हैं। अब डिजास्टर्स मैनेजमेंट के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है? तो थ्रू द डिजास्टर मैनेजमेंट अनप्रिडिक्टेड येट, क्योंकि देखो डिजास्टर्स को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, अनप्रिडिक्टेड होता है, लेकिन फिर भी उसके लिए हम लोग तैयार तो रह सकते हैं ना। उसके लिए हम लोग तैयारी कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना, अगर ऐसा आग लग जाता है, भूकंप आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर ऐसा अनप्रिडिक्टेड होता है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा उस समय। तो स्टेप्स फॉर डिजास्टर्स मैनेजमेंट कैन बी टेकन इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहला बिफोर द डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर्स आने के पहले सबसे पहले हम लोग प्रिकॉशन लेंगे। मास अवेयरनेस, यानी कि लोगों को जागरूक करेंगे प्रिडिक्शंस के बारे में, क्या क्या हो सकता है। प्रिपरेशन कर लेंगे कि अगर फ्लड आ गया तो फ्लड आया तो फ्लड के टाइम में क्या करना है, कुछ बोर्ड्स बना के रखना है, कुछ खाना पीना इकट्ठा करके रखना है, तो बैकअप प्लान रेडी रखना है बिफोर डिजास्टर। उसके बाद है ड्यूरिंग द ऑकरेंस ऑफ डिजास्टर, जब डिजास्टर हो रहा होता है उस समय हमें क्या करना है। स्पेशल स्टेप्स टेकन एज पर द टाइप ऑफ डिजास्टर, अलग अलग डिजास्टर्स के लिए अलग अलग तरीके के स्पेशल टाइप्स हमें एक्टिवेट करने होते हैं। जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं उस समय, क्योंकि कई सारे बच्चे, कई सारे जो लोग होते हैं, इंसान होते हैं, वो अगर फ्लड आया तो फ्लड में बह जाते हैं, भूकंप आया तो बिल्डिंग के नीचे दब जाते हैं, तो उसमें हम लोग को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना होता है। तीसरा है हमारा आफ्टर द डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर के बाद क्या करना है। जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, चोट लगा है, उनको पहले रिलीफ पहुंचाना है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन, यानी कि अगर घर टूट गया है, कुछ लोग अलग जाके रह रहे हैं, तो वापस से दोबारा उनका जो ना घर बसाने में, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में हम लोग को हेल्प करना है। उसके बाद हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को दुरुस्त करना है। तो ये कुछ स्टेप्स है जो कि हमें लेने चाहिए बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये जो मैंने मार्क करके रखा है ना, यही सब सारे जो ना क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स के लिए। माइन डिजास्टर्स इन इंडिया। अब देखो कई बार खुदाई होता है। इंडिया एक पता ही है रिच मिनरल रिसोर्सेज वाला कंट्री है, जहाँ पे बहुत सारे माइनिंग अन एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। कहीं कहीं पे इलीगल हो रहा है, कहीं लीगल हो रहा है, इस तरीके से माइनिंग होता है। तो कुछ माइनिंग एक्टिविटीज़ जैसे मार्च 1973 में हुआ था, ये 48 पर्सन्स का यहाँ पे जान चला गया था एक्सप्लोजन की वजह से। अगस्त में हुआ था 1975 में, यहाँ पे 11 लोगों का जान चला गया था रूफ कोलैप्स होने के बाद, यानी कि छत गिर जाने की वजह से। तो ऐसा ही दिसंबर 1975 में हुआ था, 375 लोगों का जान चला गया था फ्लडिंग की वजह से। तो कई सारे एक्सप्लोजन, फ्लडिंग, रूफ गिर जाने की वजह से, है ना, एक्सप्लोजन की वजह से, आग लग जाने की वजह से कई लोगों को जान जा चुका है यहाँ पे। अब रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजास्टर्स मैनेजमेंट। आप लोग स्टूडेंट हो, याद करो कि इस चैप्टर में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स दिया गया, 10 मार्क्स दिया गया है 40 मार्क्स में से। तो 10 मार्क्स जो 40 मार्क्स में से एक अकेला लौता चैप्टर में से दिया गया, समझ लो कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, साथ ही साथ इसका मार्क्स जो ना आपके एग्जाम में तो जुड़ता तो नहीं है, लेकिन पास होना कंपलसरी है आपके लिए। नहीं पास होगा तो 11th में फेल हो जाओगे। तो इसका मतलब है स्टूडेंट को सबसे पहले हम लोग को समझाना है। स्टूडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल हो सकता है आज के ज़िंदगी में। स्टूडेंट्स का जो रोल है उसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कल के हमारे सिटीजन्स हैं। स्टूडेंट्स एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है डिजास्टर्स मैनेजमेंट में। स्कूल्स में, कॉलेजेस में कैंपेन करके सीनियर्स लोगों को बता के, और वो सीनियर्स लोग घर पे जाके बताएंगे कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाना चाहिए, किस तरीके से हमें फर्स्ट एड बॉक्स को मेंटेन करना चाहिए। फिर अर्थक्वेक, जैसे कि अर्थक्वेक एक बहुत डिजास्टर और डिवास्टेटिंग नेचुरल एक्टिविटीज़ है, नेचुरल डिजास्टर्स में से जिसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान को इतना ज़रूर हम लोग समझा सकते हैं कि हम लोग को नर्वस नहीं होना है उस टाइम, और पैनिक भी नहीं करना है। ड्यूरिंग अर्थक्वेक वन शुड टेक शेल्टर, किसी को शेल्टर लेना है हार्ड फ्रेम डोर्स या फिर कॉर्नर ऑफ द हाउस के पीछे, या फिर बेड के नीचे, टेबल के नीचे, ओपन जगह पे। वन शुड नेवर टेक शेल्टर, एक किसी इंसान को कभी भी शेल्टर नहीं है, यानी कि नहीं जाना है इलेक्ट्रिक वायर के नीचे, पोस्ट के नीचे, है ना, ट्रीज़ के नीचे। लोग सोचते हैं ट्री के नीचे जाएंगे तो बच जाएंगे, इलेक्ट्रिक पोल के नीचे जाएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। विंडोज़, फर्नीचर्स, ग्लासेस, जहाँ पे ग्लास शीशा वगैरह लगा हुआ है, किचन वगैरह पे बिल्कुल नहीं जाना है। इन सब सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। जो भी अलमीरास है, रैक्स है, फर्नीचर्स है, उनको प्रॉपरली फिक्स करना चाहिए घर पे, वो प्रॉपरली फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भूकंप आया और वो डग 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 करके गिर गया। एक बैग हमें हमेशा रेडी रखना चाहिए इमरजेंसी के टाइम पे, जिसमें सारे ही आइटम्स हो, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो फुल फ्लड के टाइम, है ना, फूड्स अवेलेबल हो, फर्स्ट एड बॉक्स हो, विशल हो, टॉर्च हो, लाइट हो, और उसको जो है मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस के सामने रख देना चाहिए, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे हमें फटाक से मिल जाए। कई सारे हम लोग को फ़ोन नंबर्स हमेशा अप टू डेट रखना है कि
कभी भी अगर इमरजेंसी होगा तो हम लोग को किसको फ़ोन करेंगे, हमारा दिमाग काम नहीं करता है। तो उस तरीके के समय के लिए हम लोग को 100 नंबर डायल करना चाहिए। बहुत सारे इमरजेंसी नंबर्स भी होते हैं, उनको भी आप हो सके तो घर पे लिख के रख सकते हो। फूड आइटम जैसे कि फर्स्ट एड्स, टॉर्च, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब चीज़ों को रेडी रखना चाहिए। हो सके तो राफ्ट मेड विद बनाना, यानी कि छोटे छोटे जो राफ्ट रेडी रखना, जैसे कि किसको कहते हैं, छोटे छोटे बोट जो बनाना ट्री से बने होते हैं, जो पानी में डूबते नहीं, वो फ्लड वाले सिचुएशन जगह पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और कारगर होता है। तो ये सब कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स है जिसको हम लोग ख्याल रखना है ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम। बहुत सारे ऐसे जगह है, चीज़ें हैं, हम लोग अगर देखें तो उनको हमें क्या करना चाहिए, 100 नंबर पे कॉल करके बताना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, देयरफॉर अगर कोई भी इरेगुलर या फिर डेंजरस मैटर दिखता है, डेवलपमेंट नोटिस किया जाता है, तो उसको ना कंसर्न डिपार्टमेंट को हम लोग को इंस्टेंटली बताना चाहिए। स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम लोग को पता नहीं होता है कुछ चीज़ें, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, एक्सीडेंट हो गया कोई, अब किसको फ़ोन करेंगे। तो उस तरीके की चीज़ों के लिए ये सब पॉइंट जो है ना आप लोग को इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स के लिए याद रखना है। जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो गया या फिर अनक्लेम्ड आर्टिकल, बैग्स पैकेट है, तो किसको इन्फॉर्म करोगे। तो ऐसे समय के लिए आप लोग पुलिस को डिपार्टमेंट, एक्सीडेंट है तो एम्बुलेंस सर्विसेज को आप लोग फ़ोन करके बता सकते हो। एक्सीडेंट है तो 108 को कॉल करना, कुछ अननोन आर्टिकल्स वगैरह मिल गया तो पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करके बता देना है। अगर मैन होल है या फिर ऑन फुटपाथ, यानी कि फुटपाथ पे जो बड़े बड़े गड्ढे छूट जाते हैं, तो आप लोग को म्यूनसिपलिटी या फिर टाउन कमेटी को इन्फॉर्म कर देना है। अगर कोई डेंजरस हैंगिंग इलेक्ट्रिसिटी वायर हो गया या फिर पोस्ट हो गया, स्पार्क हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देना है। अगर कोई डेंजरस लुकिंग हैंगिंग ट्रीज या फिर अपार्ट बिल्डिंग दिख रहा है तुम्हारा, तो म्यूनसिपलिटी या फिर टाउन कमेटी को बता देना है। डिफेक्टिव रेलवे ट्रैक अगर आप लोग को कहीं पे दिख रहा है, तो रेलवे डिपार्टमेंट को बता देना है। इमिनेंट डेंजर वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन दिख रहा है, तो अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं ट्रेन के दौरान, तो अगर कोई सस्पेक्ट दिख रहा है या फिर ऐसा कुछ भी डेंजर दिख रहा है, तो आप जीआरपी या फिर लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके के इन्फॉर्मेशन आप लोग शेयर करके जो है ना बहुत सारे जानों को, बहुत सारे नुकसान होने से आप लोग बचा सकते हो। स्टेप्स टू बी टेकन ड्यूरिंग द सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के टाइम में क्या क्या चीज़ें हम लोग को मतलब करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या स्टेप लेना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन ड्यूरिंग द सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। तो सबसे पहला तो रेस्क्यू शुड बी काम एंड कंपोस्ट बट फर्म, यानी कि हमेशा रेस्क्यू जो ना हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए, आराम से कूल और काम होकर करना चाहिए। एक सेफ डिस्टेंस हमें मेंटेन करना चाहिए फ्रॉम द डेंजर साइड, जहाँ पे डेंजर साइड है वहाँ से एक थोड़ा सा डिस्टेंस हम लोग को मेंटेन करके रखना है। हम लोग को एग्जामिन करना है डेंजर साइड को थ्रोली, ऐसा नहीं कि आग देखा कूद गया उसमें से, तो पहले थोरली उसको क्या करो, एनालाइज करो, उसके बाद जो है ना क्या एक्शन लेना है नहीं लेना वो सोचना है हम लोग को। फर्स्ट एड जो है ना वो हमेशा हम लोग को रेडी रखना है प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए। हेल्प करना है हम लोग को सबसे पहले जो लोग इंजर्ड हो गए हैं, अगर एक्सीडेंट हो रहा है आग वगैरह से, तो उसको कवर करना है विद ब्लैंकेट्स या टारपुलिन से वगैरह। तो ये सब सारे स्टेप्स अगर आप लोग करते हो, जैसे क्लोथ्स जो है अगर एक्सीडेंट किसी का हो गया तो लूजन या फिर सच उसको सेफ जगह पे रखना है विक्टिम को। इफ़ रिक्वायर्ड स्टेप्स में बी टेकन फॉर आर्टिफिशियल ब्रीथिंग। आर्टिफिशियल ब्रीथिंग के लिए, यानी कि जब भी इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं तो सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल ब्रीथिंग का जो ना वो टेक्निक हम लोग को इस्तेमाल करवाना है या फिर ऑक्सीजन उनको देना है। व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग डिजास्टर, क्या हमें नहीं करना चाहिए डिजास्टर के दौरान। हम लोग को पैनिक नहीं करना, यानी कि हड़बड़ी या फिर नर्वस नहीं होना है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुड नॉट बी कैरिड विदाउट प्रॉपर असेसमेंट एंड इक्विपमेंट्स। रेस्क्यू ऑपरेशन बिना प्रॉपर इक्विपमेंट और बिना किसी असेसमेंट के आप लोग को तैयार नहीं करना है। अब मान लो कहीं आग ही लगा, आप कूद गए आप आग में बचाने के लिए, कुछ इक्विपमेंट ही नहीं है आपके पास, तो आप बचाने के बजाय आप खुद फंस जाओगे। मटेरियल्स ड्यूरिंग फ्रॉम द डैमेज साइट शुड नॉट बी टेकन आउट इन द सच मैनर अनइफेक्टेड फॉर द डैमेज, यानी कि मटेरियल जो कि डैमेज साइट्स है वहाँ से उसको ले जाके फिर उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करना है, ठीक। तो ये सब चीज़ें पॉइंट्स है जो को आप लोगों को नहीं करने चाहिए। जैसे द रेस्क्यूअर शुड नॉट वायलेट द सेफ्टी मेजर, जो रेस्क्यू कर रहा है वो जो है ना सेफ्टी मेजर को वायलेट नहीं करना है। आप रेस्क्यू कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो सेफ्टी मेजर को वायलेट नहीं करना है। केयर शुड बी टेकन नॉट टू कम इन टू कॉन्टैक्ट विद द लाइव वायर। लाइव वायर को जो ना कभी भी छूना नहीं है, इसको कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, नहीं तो बचाने गए खुद और खुद हो जाओगे। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया, तो इंडिया के डिजास्टर इनिशिएटिव मैनेजमेंट्स के बारे में यहाँ पे दिया गया। तो ये सभी टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जैसे कि एनडीआरएफ बटालियन इन इंडिया, तो एनडीआरएफ बटालियन इन इंडिया ये सब सारे के बटालियंस है जो कि हेल्प करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे। जैसे एनडीआरएफ बटालियन स्टेट और यहाँ पे दिया गया, तो एनडीआरएफ बटालियन ग्रेट नोएडा में उत्तर प्रदेश में है, आईटीबीपी इसको मेंटेन करता है। फिर यहाँ पे एनडीआरएफ बटालियन इन बठिंडा, तो इसको पंजाब में आईटीबीपी इसको ये करते हैं। एनडीआरएफ बटालियन इन गुवाहाटी पाटगांव, तो असम में इसको बीएसएफ देखता है, ठीक है। तो हर स्टेट में ऐसा कुछ ना कुछ अलग डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, और ये टीम जो है ना वो हेल्प करने की, इस तरीके की सिचुएशन में हेल्प करने की कोशिश करते हैं। फिर तो मेन फंक्शंस क्या है इस एजेंसीज़ का, जैसे कि स्टेट
आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, इसके फुल फॉर्म भी आ सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है ये क्या है। तो ये सब सारे जो एजेंसीज है ये सब करते क्या है, इनके फंक्शंस क्या है। तो ये लोग प्लानिंग करते हैं, प्रिपेयर्डनेस करते हैं, ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवाते हैं। तो ये लोग मतलब एक तरीके से तैयारी रखते हैं ताकि अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो उस समय क्या करना है। एक छोटे छोटे पिक्चर्स आप लोग देख रहे होंगे, ये लोग किस तरीके से फ्लड के टाइम में जो ना ये रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन के वीडियो जो ना मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 में भी लाता रहूँगा। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना। टिल देन गुड बाय।